बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जी जनाब, आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। तो मेरे साथ चलते चलते आज आप भी मेरे साथ चलते ही रहेंगे। अब जब तक मैं चल रहा हूं साथ में आप भी चलेंगे, तो आपको भी चलना ही पड़ेगा। जहां तक मैं जाऊंगा वहां तक आप जाएंगे। अब मैं हसन और मेरे साथ जिगरे जानी एक और अली रजा मेरे साथ है। आज उसके दो काम है, हम लोगों ने कहा चले उसके दो पहले काम करवाए थे, उसके बाद अपने कोई काम शाम कर लेंगे। तो जनाब पहले ये सुनाए, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है ना? फिट है ना? मैंने नहीं कहना, मैं नहीं कहूंगा। मैं क्या नहीं कहूंगा आपको पता है, मैंने नहीं कहना। क्या नहीं कहना? मैंने छोड़ दिया कहना। मेरी आपसे इतनी सी नाराजगी चल रही है बस। लोग बातें करते हैं, क्यों करते हैं? लोगों को बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके होते हुए लोग बातें करते हैं। क्या करें लोगों का? क्या करें लोगों का? मुझे ये बताएं, क्या करें लोगों का? छोड़ दिया जाए या टांग दिया जाए? चलें छोड़ देते हैं, क्या करें। हम तो मोहब्बत बांटते आए और मोहब्बत ही बांटते रहेंगे। तो जनाब थोड़ी देर तक आगे जाके दोबारा मैं आपके साथ गुफ्तगू शुरू करता हूँ, ताकि बीच में हसन भी आ जाए, क्योंकि हसन की गर्दन वहां फंसी हुई है जाके है। तो थोड़ी देर तक हसन को भी लेता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। जैसा कि आज आप चाचू ने बताया कि हम अली के दो काम जा रहे हैं स्पेशल, ठीक है। उसके बाद हम अपने एक दो काम करने हैं, उसके बाद हम घर वापस जाएंगे। और आज मौसम जो है लाहौर में तो हब्बस हो गया हुआ यार, ठीक है। बरसात फुल टाइम हब्बस हो गया हुआ। आप लोग अपने अपने शहरों से बताना वहाँ कैसा वेदर है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज ये मेरा अली, मेरा भाई, ये मेरी पुप्पो का बेटा है, हमारे साथ आया हुआ है, ठीक है ना। जो गुलशन अभी मेरी पुप्पो रहती हैं, ये उनका बेटा है। ये तो जनाब ऐसा है कि हसन साहब ने अपनी बोंगियां शोंगियां मार ली हैं माशाल्लाह से, जो वो मारते होते हैं। हमारे साथ अली रजा भी है, हसन ने इंट्रोड्यूस कराया होगा। थोड़ा सा ऐसे करो आपकी तरफ। अली रजा भी हमारे साथ जैम बंदा है, जिगर जानी है। अली रजा के भी स्कैंडल हैं, इतने नहीं है, छोटे मोटे स्कैंडल सबके होते हैं। जैसे हसन के भी हैं स्कैंडल माशाल्लाह से, लेकिन मैं जो शरीफ हूँ, मेरा कोई स्कैंडल नहीं है, मेरा कोई स्कैंडल नहीं। तो जनाब सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं, जो हमेशा की तरह भूल जाते हैं कि अब मैंने आप भूलना नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर नाराज होना चाहिए। तो मेरे ही सब्सक्राइबर हैं बड़ी प्यारी प्यारी माशाल्लाह से सब, उनका मैं नाम ले लगा हूँ। पहली है दुआ, आपका तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया। उसके बाद है मूसा, आपका शुक्रिया, आपने बोला नाम लेने के लिए। उसके बाद है इरम जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया। उसके बाद है फराह अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया। उसके बाद है जी एरन इमरान, एरन इमरान है, एरन इमरान है, एरन इमरान है। दोबारा से बता दीजिएगा अगर सही नाम ना हो तो फिर से नाम लेंगे। फिर है निगंद दीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर है फरियाल, आपका बहुत शुक्रिया। फिर है शबनम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं अपना, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो जनाब अली रजा के काम खुफिया काम आए हुए हैं। ऐसा वैसा खुफिया काम नहीं है, लेकिन काम है उसका जो मतलब मेरे से रिलेटेड है। मैं ही कर सकता हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जो बस फिर किस्मत लिखे नहीं, कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो जनाब ऐसा है कि काम कर लें वो वाला, उसके बाद फिर अपने एक दो काम करेंगे। उसके बाद फिर इनको भुख पाई नहीं, इन्होंने भुख का कोई इलाज करेंगे। तो उसके बाद चलते रहेंगे और आपके साथ गुफ्तगू शुरू होती रहेगी। अब इधर हम वहां चले जाएं, उसके बाद वहां से फ्री होकर फिर आपसे दोबारा रब्ता करते हैं, ठीक है जी हसन साहब? दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम हो जाते, मैं और तुम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम हो जाते। तो ये सॉन्ग मुझे कब से हसन कह रहा है लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों कह रहा है। तो मैंने कहा मैं इसको गुनगुना के ही सुना देता हूँ, क्या याद करेगा। कभी कभी गुनगुनाता हूँ तो मैं जी, तो मैं कहा हसन साहब को गुनगुना के ही सुना दिया जाए। मैं पानी समझ तो आगे ही होंगे जी, प्यास लगी, मैं पानी भी पियो पियो, पानी मांगा। तो जनाब एक तो ये हो गया, हसन के लिए हो गया। दूसरा ये मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो कहती हैं उनके लिए भी ये हो गया। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मैं दोबारा सुना दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने अपना प्यार देना कम नहीं करना, ठीक है जी। ये तो जनाब ऐसा है कि अली रजा के हमने दोनों काम गर्दिन करा दिए हैं, ठीक है जी। तकरीबन उनमें ओके है, उसके काम हैं ओके कर दिए हमने। अली रजा खुश है, अली रजा से आप उसके साथ देख सकते हैं। ये समाई लाते हुए। लेकिन एक बात है, मैं आज जब से पहले बता रहा था आपको कि अली रजा का भी स्कैंडल था, एक छोटा सा स्कैंडल था। हसन के तो स्कैंडल बेतहाशा है। अली रजा हसन के स्कैंडल आपको स्माइल से बता देगा, स्माइल देख रहा है बहुत ज्यादा से। हाँ, क्योंकि अली रजा और अली हैदर दोनों इसके कबूतर रह चुके हैं। हाँ जी, इसके कबूतर रह चुके हैं। बहुत बड़ी ये बला पाई गई थी अपने दौर में। अब तो ये शरीफ आदमी हो गया, कब से ही मतलब है कोई काफी अर्से से शरीफ आदमी। लेकिन
छड़ता है भी कुछ नहीं सी हाँ जी, छड़ता है भी कुछ। देखो जी, टीन एज में हर कोई गलतियां करता है, मैं भी गलतियां कुछ ही हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है। अब अली रजा ने भी हमें एक स्टोरी सुनाई, उसके दोस्त की स्टोरी थी, बड़ी दुखी स्टोरी वो भी है। पहले ना एक बंदा उसके दोस्त को, मतलब उसका जो दोस्त था उसको वो कह रहा था कि नहीं 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 ठीक है जी। उसने थोड़ा सा उसको इग्नोर किया, इग्नोर करके कहीं और उसने स्टेप किया। तो उसके बाद उसको है ये मुझे छोड़ के मुझसे बात नहीं कर रहा, ये वो फलाना था। एकदम उसको दिल्ली, एकदम से दिल्ली उसको वो पहुंचेगा, यार व्हाट इज दिस, व्हाई व्हाई। फिर उसने उसको कहा कि जी जी, तो उसने देखा कि वो ब्लॉक हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, दुख दर्द, ओफ माय गॉड। हसन साहब आप क्या सोचेंगे, कहते हैं इस बारे में अली रजा से पूछते हैं। अली रजा ने क्या बताया? ये स्टोरी एकदम बिल्कुल गलत है। नहीं 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 ये जो इंसान का गलत है, तो इसमें तुम इतना हैप्पी 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 क्यों कंसर्न कर रहे हो? देखिए जी, मैं स्टोरी से और गलत हो जाए, हाउ कैन इट पॉसिबल? ना 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 ना, देखिए जी, जो आपको कह रहा है ये स्टोरी बिल्कुल गलत है, तो आप खुद समझदार है फिर। जी, गलतियां इंसानों से होती हैं, हो जाती है, हो जाती कोई है। गलतियों का इंसान पुतला है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। इंसान गलती नहीं करेगा तो सीखेगा वैसे। जैसे हसन साहब कहते होते थे अक्सर कि खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा। कैसे होगा, तो गलतियां करके इंसान सीखता है। मैंने भी बड़ी गलतियां की, हाँ लेकिन अब जी। सीख गए हो। जी हाँ जी हाँ जी अब हो गया, ठीक है। बाद आप बोला कि भूख, तो टाइम आप कुछ बहुत ज्यादा हो गया। ढूंढते खाने के लिए, हाँ जी। उसके बाद कहीं बैठ के फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। ओके ओके कर जी। तो जनाब ऐसा है कि भूख लग गई है और भूख के सौदागर ये बैठे हुए हैं पीछे। हाय हाय, बड़े मजे के हमने एक जगह से पीस लिए खाए। अली साहब आप बोल रहे हैं अंदर रश बहुत था, हम लोग अंदर बैठ रहे हैं, हमने कहा अंदर क्या बैठना है, एम ही फिर हसन को कोई तंग करने लग जाता है, कोई ऑटोग्राफ लेने रहता है हसन का। है जी हसन साहब, गरम गरम मजा। जो वो खा रहे हैं ना उन्हें कुछ नहीं पता होता, पूरी दुनिया खत्म हुई थी। अंदर राशि बड़ा था। तो जनाब हम लोग यहाँ पर जरा आराम सुकून से खा लेते हैं थोड़ा बहुत, और आराम से खा पी के फिर आपसे गुफ्तगू दोबारा करते हैं, ठीक है जी? ओके करें जी। तो जनाब खाना शाना खा लिया हसन साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब अल्लाह का शुक्र। बड़े जबरदस्त क्रंची किस्म के पीसेस थे, मजा आया खा के। बड़े दिनों बाद कोई क्रंची चीज खाई हमने, टेस्ट लिया, मजा आया, एंजॉय किया हमने। तो खाते खाते ना मुझे एक जिक्र याद आ गया, एक जिक्र याद आ गया, या एक बात याद आ गई। बात ये याद आई, ओह बस हमारे यहाँ पहले शॉप होती थी ना, सामने एक शॉप बन रही थी, बाइक निकल के ना तैयार हो रही थी शॉप, बड़ी खूबसूरत शॉप तैयार हो रही थी। हसन साहब को पता नहीं क्या, हसन साहब खाना लेने गए ना, हसन साहब बाइक पे यूंगे, बैनर लगा था, नंबर हसन साहब ने नोट किया, नोट करके हसन साहब ने भाई जी फोन खड़का था उस बंदे ने, फोन खड़का के हसन साहब ने, जो हसन साहब को समझ आई, हसन साहब मेरे पास आए, यार सामने वाली दुकान का सौदा हो गया। भाई की सौदा मार यार, यूं सौदा मारो, क्या हो गया? कितने की कह रहा है? 38 लाख की कह रहा है वो। मैं ओहो, दिमाग मेरा उस टाइम कहीं और पे था, कहीं गायब हुआ था, तो मतलब प्रेजेंट नहीं था मैं उस टाइम। मैंने कहा 38 लाख, मैं टक फोन चुका, मैं ऐसे ये वो अरेंजमेंट करके ये वो। मैं कहा हाँ जी हसन साहब 2 नंबर। मैं जी हसन साहब नंबर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई वो आपके सामने शॉप है, तो आप 38 लाख की दे रहे हैं, तो उसमें और कोई गुंजाइश? भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं कहा सर ऐसे, भाई 3 करोड़ 80 लाख की है वो, 38 लाख की नहीं है। मैं ऐसे हसन साहब का मुंह देखा, इंज करके हसन साहब का मुंह देखो मैं, और मैं अपने आप को सोचूंगा यार मैं कितना बेवकूफ हूँ यार, बेवकूफ बन गया। उसके बाद मैंने फोन बंद किया, मैं ठोकिया 2 हसन साहब ने। मैं कहा यार वो तो ये कह रहा है, यार मुझे तो यही समझ आई थी वो कह रहा 38 लाख की। बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे हसन साहब। किस्से बड़े हैं, बड़े बड़े किस्से हैं, बड़े बड़े अल्लाह किस्से हैं, बड़े बड़े, छोटे नहीं। मिस्टेक सिफर सिफर एक सब्ज़दार वाला भी सुनाएगा। हाँ, ओए सब्ज़दार वाला किस्सा आपको सुनाएंगे, लेकिन वो जरा लंबा चौड़ा है, बड़े प्यार से सुनाएंगे। आप लोग मैसेज कीजिएगा, जिसको हसन का सब्ज़दार वाला किस्सा सुनना है मैसेज कीजिएगा, आपको वो किस्सा सुनाया जाएगा। आप लोटपोट हो जाएंगे, हंस के लोटपोट हो जाएंगे, लोटपोट हो जाएंगे आप लोग हंस के। तो जनाब यहाँ से हम लोग निकलने लगे हैं घर की तरफ जाते हुए आपको थोड़ा सा वो टच देंगे। तो जनाब निकलते हैं, फिर होती है
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब हम लोग घर पहुंच गए, मैं और हसन घर पहुंच गए। अली रजा थोड़ी देर पहले चला गया था क्योंकि उसके फादर उसका इंतजार कर रहे थे और वो पहले बेचारा परेशान था क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया था, तो फिर काम में टाइम तो लगता ही है। तो जनाब सिस्टर्स वगैरह आज चमक के बैठी हुई हैं, पता नहीं क्यों चमक के बैठी, क्यों चमक के बैठी? करा मैं क्या हो गया? ओए कुछ तो हमेशा चमकते रहते हैं। अच्छा ही चमक चमक नजर नहीं आती लोगों को। वाह 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 बला में वाह वाह वाह। तो जनाब टाइम हो गया है सब्सक्राइबर्स के नेम मैंने कहा जो भी है कि हमारा एक सेगमेंट शुरू हो गया हुआ है क्योंकि सब्सक्राइबर हमें प्यार करते हैं तो फिर उनके नाम भी लेने पड़ते हैं। तो जनाब सबसे पहला नाम है फरियाल सालार का, ठीक है, वो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो हमें अपना प्यार देते हैं। फिर उसके बाद है सनोबिया वहीद कादिर, उनका नाम भी ले रहे हैं सनोबिया वहीद कादिर, ठीक है, वो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद है ईमान फातिमा, ये मेरे ख्याल से मैं सेकंड टाइम ले रहा हूँ ईमान फातिमा। हाँ जी पहले भी लिया। ईमान फातिमा आपका देखें मैंने 2 दफा नाम ले लिया है, अब आपने नाराज नहीं होना, ठीक है जी। उसके बाद है मोफुज किचन, ये इंडिया से मैसेज आया था कि जी मैं आपकी फॉलोअर्स हूँ और आप लोग मेरा नाम भी लें, तो उनका भी हमने नाम ले लिया मोफुज किचन, ठीक है। उसके बाद है मिसेस जाहिद मुल्तान से, वो भी कहते हैं कि मैं आपके ब्लॉग्स डेली देखती हूँ, आपके ब्लॉग अच्छे होते हैं। तो जी जिसका नाम और जैसे इंस्टा पे यूट्यूब पे हमें बाहर से जो लोग करते हैं उन सब का बहुत जितने नाम मैंने नोटिस किए हैं, अब मेरे फरहा अली का भी नाम ले लेते हैं, फरहा अली का भी नाम ले लेते हैं। अब बताएं फरहा अली कहाँ से थी, बताएं? ये मुझे नहीं पता, मैंने तो पता रखे ना फिर, ऐसा पूरी इन्फॉर्मेशन सरकार पूरी इन्फॉर्मेशन रखो ना। ऐसे तो आधी दूरी बात करना अच्छी बात नहीं है। सबका थैंक यू सो मच जो जो हमें पसंद कर रहे हैं, आगे ढेर सारा हमें ऐसे ही प्यार करते रहे, आपके लिए स्पेशल ब्लॉग लेके आते रहेंगे। और मैं और हसन तो आपके साथ चिट चैट कर ही चुके हैं थोड़ी देर पहले, और मैंने आपको ये भी कह दिया कि अगर आपको सफदरदार वाला किस्सा सुनना हो तो मैसेज करें, आप मैसेज करेंगे तो वो किस्सा आपको सुनाया जाएगा, आपके हंस हंस के पेट में दर्द होना शुरू हो सब जाएगा। बहुत दिलचस्प है जी। आपको जरूर पूछना चाहिए। हाँ वो नहीं, वो ऐसा कोई किस्सा नहीं जो आप हमें सुना नहीं सकते, वो आप जरूर मैसेज करें। हम आपको अगर तो कम से कम 30-40 मैसेज आ गए हसन से रिलेटेड के सफदरदार, तो मैं वो किस्सा सुना दूं। 50 आएंगे तो फिर चलो ठीक हो गया। 50 से ज्यादा आएंगे। इधर देखिए मेरी तरफ, नहीं इधर देखिए मेरी तरफ 50 से ज्यादा मैसेज आने चाहिए। अब मेरी इज्जत का सवाल है, 50 से ज्यादा मैसेज आने चाहिए। सफदरदार यही लिखना है बस, इससे आगे कुछ नहीं लिखना, हम खुद ही समझ जाएंगे। वैसे भी आज चाचू ने बेरी का दरख्त पहना हुआ है और मैं हंसबे मामूल मैंगो का मौसम है तो हमको पता Does है। not matter, ये देखिए ये स्टाइल है, ये क्लास है, इसको क्या पता ये तो नहीं है। कुछ अरसे के लिए इधर मुंह आए हुए हैं। कुछ अरसे के लिए ये ब्लैक अंगूर समझ लें, कुछ अरसे के लिए ये थोड़ा इधर उधर हो गया था, तो ये क्लास से हट गया था, ठीक है। अब ये वापस आया है तो इसको क्लास सिखानी पड़ेगी दोबारा। जैसे कि मैंने आपको उस दिन दिखाया डेमो इसका, कौन कौन सी शर्टें कहाँ से निकाल के ला रहा था ना, तो इसको सही कर लेंगे, इसको थोड़ा माफ कर दो बच्चा। ठीक है, ओके नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो जनाब चलते हैं आज अपने गुफ्तो शनीद की हाँ तरफ जी। और इनसे कुछ पूछते हैं, ये आपको अपने हाल हवाल बताते हैं। मेरे ख्याल से आज आपने हलवा वगैरह बनाया था, हाँ जी। हलवा वगैरह बना के डिस्ट्रीब्यूट किया, खत्म शत्म चलाते रहते हैं हम लोग। ये तो जनाब ऐसा है कि कल हम लोगों की बचत हो गई, ऐसे कि अवाम गई है विंडो शॉपिंग करने, माइंड बना है इनका कि हम सूट शूट लेने। तो फिर दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा इनको कि दिल से मैं रजामंद नहीं था, मैंने कहा देख लो। तो इन लोगों ने देखे हैं तो फिर इनको पसंद नहीं आए, मुझे रिलीफ मिला थोड़ा। लेकिन बाकी ये बताएंगे क्या बना कर आपके साथ? साहब से कहा था देखी चीजें, लेकिन इतनी वो इंटरेस्टेड नहीं थी, थोड़ी डिफरेंट चीज हमें चाहिए थी, तो हमने सोचा चलो थोड़ा घूम फिर के देखते हैं, लेकिन फिर हमें वो भी नहीं समझ आई। हम जाके गोलगप्पे खा के तो आगे नीचे हमने भाई से कहा हमें कुछ पसंद नहीं आया, कहीं और चलते हैं। अगली बाजी ने मुझे 5 सूटों की प्लानिंग डाली है आप हाँ। बड़ी बाजी ने, 5 सूट मैंने चाहिए ने। हाँ। तो मैं क्या ले लो जी 5 ले लो। ओ ते अल्लाह दा शुक्र है पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, लेकिन बात हो गई है पक्की डन। लेकिन मसला कोई नहीं है, 5 सूट भी ले लें कोई मसला, 5 सूट ले कोई मसला नहीं है उनका। तो इधर तो भाईजान आप कितने आप तो 4-5 गुजारा कर लूंगा। 80 पैसे 80 तो 3 शर्टें लेते 2 पैंट लेके घर वापस आए तो कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे शॉपिंग की मैंने लेकिन ना अब हम कपड़े पहनेंगे तो हमारी बच्चियां हमें देखे अच्छी वो भी ड्रेसिंग करेंगी, उनका भी दिल करेगा, तो उनके लिए तो फिर मुझे अच्छी चीजें लेनी पड़ेगी। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अच्छा पहनूंगी तो फिर आप भी अच्छा पहनेंगे लेके। ये तो मतलब समझ लें कि रील रिलीफ है, मतलब मुहर्रम मेरे लिए कि अभी इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले शॉपिंग शुरू करनी थी इन्होंने, तो मुहर्रम आ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ सुकून मिल गया, वरना ऐसे जाएंगे ऐसे क्योंकि इन्होंने बताया ना आपको कि कुछ अरसे बाद
है। तो उसके लिए शॉपिंग इन्होंने करनी है बड़ी वाली। तो बड़ी वाली शॉपिंग मेरे ख्याल से 40 में तो बाद ही करोगे उनके साथ। कि वो ये ये हम है सफर निकाल कि के बड़ी करेंगे। शॉपिंग के लिए फैंसी कपड़े वगैरह इस तरह की चीजें देखनी पड़ती हैं, तो फिर उसके लिए माइंड बना के जाना पड़ेगा बाजार, तो देखेंगे अच्छी मार्केट। लेकिन अल्लाह मुझे बताए 2 जगहों से, अल्लाह मुझे बचाए, एक रंगमहल और एक इचरा। यहाँ मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, बाकी मुझे जहाँ मर्जी ले जाएं। हाँ वहाँ तो खुद ही चले जाएंगे उसका। क्योंकि वहाँ पे एक तो गाड़ी का मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, पार्किंग नहीं मिलती आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद बाजार में जो है ना बड़े तंग है जाते तो हम भी बहुत है, मतलब रंगमहल में तो हमारी जिंदगी गुजरेगी है। रंगमहल में इचरे नहीं चला जाता, इचरा मुझे शुरू से बाजार पसंद है, वो तंग बाजार है वो ना। बहरहाल खवातीन जाती हैं क्योंकि वहाँ से चीजें हर पूरा बहुत बड़ा बाजार है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा बाजार है, तो लोग जाते हैं वहाँ पर। ये लोग तो इनका काम पहले यही होता है, या देना जूस में या दही पर ले खाना। रंगमहल भी यही होता है। रंगमहल से सारी अच्छी चीजें रंगमहल से जाती हैं, हर मार्केट हमने ये सोचा हुआ देखा खाएंगे, नहीं हुआ। पिएंगे, मार्केट में ताकत जाके चलेंगे ना, ये चीज वहाँ पे सामान मिलेगी, लेना। अच्छा, वहाँ मिलेगी। और मैं घड़ियां जब लेने गया उस दिन, तो वो जो कोने पे होता था दही, वो लड्डू पीठी वाला, वो खत्म ही हो गया तकरीबन। अल्लाह जन्नत से मेरे वाले साहब को, अगर लोगों ने शालमी देखा हो तो शालमी जहाँ पे बाड़ा मार्केट है, बाड़ा मार्केट जहाँ स्टार्ट होती है, कोने में ना एक बंदा होता था, वो लगाता था लड्डू पीठी। पता है आपको लड्डू का? बहुत से लोगों को नहीं पता होगा लड्डू नहीं का पता ना। है। इतना बड़ा वो लड्डू होता था, उसके ऊपर इतना सारा जीरा डाल के और बहुत 4 किस्म की वो चटनियाँ और मूलियाँ काट के, और वो उसके ऊपर उस टाइम वो 5 रुपए का होता था। 5 रुपए का, जब से मैं बात करूं, मैं छोटा सा हूँ, इतना बड़ा नहीं था, 5 रुपए का था, एक खा के पेट भर जाता। वो मेरे वालिद साहब भटूरे और ये लड्डू लेकर आते थे घर, माशाल्लाह स्पेशली ये सुगाती होती थी। तो जब मैं बड़ा हुआ करते करते, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम मैंने 90 रुपए का छोड़ा है वो, जब मैंने वहाँ मार्केट से हमारा काम हुआ, हम फिर दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए, 90 रुपए का छोड़ा है। और अभी मेरी परसों गए थे ना हम शायद, परसों मेरी नजर पड़ी वहां पर, तो मैंने देखा वो बिल्कुल एक छोटा सा रेडी लगा के एक बंदा वो रहा, और मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि वो एक स्पेशल चीज थी, स्पेशल खास चीजों में से खास, और वो ऐसे कोटा लगा के ना वहीं पे बनाते थे उसको, दाल उसमें डाल के सब कुछ आपके सामने। वो ऐसे एक बंदा था, सेहतमंद हेल्दी था, वही कोटा लगाता था, वो उसमें से निकालते थे, उसमें मसाले बना के ऐसे फ्रेश आपके सामने यूं बनाते थे उसमें, और उसकी खुशबू भी इतनी बेहतरीन होती थी। बाजी बनाना तो बहुत खाए हैं। अब तो लड्डू छोटे-छोटे, वो इतने बड़े वो दाल जो होता है उसमें मेरे ख्याल से वो दूसरी दाल भी होती है, माश की दाल, चने की दाल होती है। उसको इतना वो बेहतरीन सामने आपके बनाते थे, लेकिन मुझे दुख हुआ दिल्ली कि ये मतलब वो वहां से अब खत्म हो गया। अगर वो होता वहां पे तो मैं जरूर लेके आता, क्योंकि मैं हमेशा लेके आता हूँ, लेकिन वो वहां पे था नहीं। मुझे दुख हुआ, थोड़ी सैड सा हुआ मैं कि यार मतलब ऐसे किधर चले हमने ये सारी चीजें खाई हैं तो हमें पता है कि नहीं पूछा नहीं हमने, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत होता है, इतना फिर बंदा नहीं खड़ा हो सकता। अगर वो लगा रहा होता, वो बंदा होता, उसको मैं बाई फेस जानता, वो भी मुझे जानता है, वो तो अल्लाह जन्नत से मेरे वालिद साहब को भी जानता है, तो सलाम दो आई थी तो फिर पता होता। लेकिन वो अरसे बाद गए हम, इतने अरसे बाद नहीं, उस साइड पे काफी अरसे बाद गए हम, भाई बाड़ा मार्केट वाली साइड। शायद महंगाई की वजह से हो सकता है लोग अच्छी चीज खाते नहीं ना, लोग कहते सस्ता हो बस खा लो, लेकिन ये नहीं देखते लोग कि अच्छी चीज जो है ना वो महंगी बनती है, उसमें मेहनत होती है और वो अच्छी चीजें होती हैं। अब दाल या बेसन भी बहुत किस्म का होता है, कुछ बेसन ऐसा होता है, थोड़ा सा उसमें बेसन होता है, बाकी वो टूड़ा छुड़ा और ये पता नहीं क्या कुछ डाल के खिला देते हैं लोगों को। उसका आटा में कई का आटा मिक्स कर देते हैं, जो भी डालते हैं हम दो रोजों में स्पेशल अपना बेसन होता है अपनी दाल लेके उसको पिसवाते हैं और फिर उसके पकोड़े रमजान में हमारा खास होता है पकोड़े। मेरा भाई जो है भाई, उसकी छेड़ है वो तो 2 दिन में तंग आ जाता है, क्योंकि अब वो ऐसा हो गया कि पहले तो वो मतलब भाई जो था वो आता था अप्रैल में, अब ऐसा हो गया कि उसके उसमें आता है, अप्रैल में आ जाता है रमजान ईद। तो 3-4 साल से वो मतलब 4 साल से ना वो हमारे साथ 4-5 साल से हमारे साथ उसका टाइमिंग बन जाती है, क्योंकि हर साल वो आता है उसमें, तो उसने तो उसको ना पकोड़े 2 दिन खा के तीसरे दिन कहता है कुछ और भी बना दो पकोड़ों के बगैर हमारा रफ्तार पकोड़ों के बगैर होता के बने हुए और तवे के ऊपर मैं बनाती गोल गोल, वो भी आपको दिखाएंगे उसकी रेसिपी में रमजान और पकोड़े ना, रमजान नहीं लगता। अब मेरे पकोड़े कितने टेस्टी होते हैं सनू, बहुत मजे का होते हैं शेफों के वाकई बड़े मजे होते हैं, पकोड़े बड़े मशहूर हैं। और ये शेफों के हमारे जो तवे बनते हैं वैसे बहुत कम लोगों के घर में बनते होंगे, वो तो कढ़ाइयों में डाल देते हैं लोग, वैसे नहीं हमारे सॉफ्ट होते हैं, बड़े मजे के खाने वो आपको बताएंगे बेसन आप खुद पिसवा के दाल लेके करें ना तो बहुत मजे घर का बेसन होता है ना तो वो अच्छा बनता है। और एक वियर्ड बात ये है कि बाजी की कड़ी को नजर लगी हुई फेमस कड़ी, इतनी फेमस कड़ी, उनसे अब उस तरह की कड़ी बनती नहीं, इतनी टेस्टी कड़ी बनाती थी, इतनी टेस्टी कि आपकी सोच है। मोहल्ले में से लोग यहाँ मतलब रिश्तेदारों में से कहते हैं कि कड़ी बनाएगा मेरे वाले पे ही, उनकी कड़ी को नजर लगी, किसने लगाया कड़ी बनती है तो बहुत 10 घरों में जाती है, बहुत ज्यादा बनाया करती थी। हाँ वो काफी बड़े उसमें बनाती थी, लेकिन कड़ी को नजर लग के कैसे गई आपकी? बस किसी की लग गई होगी, अब क्या कह सकते हैं, हो जाता है, खाने पीने वाली चीज को लग जाती है, हो जाती है।
लेकिन ये हमारी तो बातें जो वो चलती रहेंगी हम ये चाहते हैं कि आप बोर ना हो हमारी बातों से। अगर आप बोर हो गए तो फिर आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोग हमसे बातों से हम लोग बोर हो गए, फिर हम कुछ उठा के लेंगे। माल बहुत है हमारे पास, सामान बहुत है, बातें बहुत हैं, किस्से बहुत हैं, तज़किरे बहुत हैं, लेकिन हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता लेके आएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास लेके आएंगे। खान फैमिली के बड़ी चीजें हैं जो अभी आना बाकी हैं, बड़े करैक्टर हैं जो भी आना बाकी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे लेके आते रहेंगे। तो जनाब ऐसा है कि ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आपके साथ बातें करता रहूं, फिर अन्ना ने मेरी खुद ही चिपड़ा मारना शुरू कर दिया। नहीं, नींद में भी रात को ही कुछ करता है। इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना, इनकी बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना, क्योंकि कोई भी नहीं लेता, आपने भी नहीं लेना, ठीक है? क्योंकि इनसे इस तरह की हो जाती है, मिस्टेक्स होती रहती है। समझाना तो हमारा फर्ज है ना इसको। बड़ा ये इन्होंने मुझे बड़ा समझाया, मैं कह रहा हूँ ये बड़ा समझाया, मैं तो था ऐसे समझा से आगे यूं किया है। लो जी जनाब ऐसा है कि ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, तो जनाब आप लोगों ने क्या करना है, मैं स्टेट नाराज हूं, मैं नहीं कहूंगा वो क्या करना है जी, प्यारे से कमेंट्स करने हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है आपने, यही सुनने को मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है आगे और हमारे और जो है और ऐसे बढ़ाए हमें इंशाल्लाह ताला। आगे से आगे हम लेके जाएं आप। देख लें हम ऐसे सोए सुबह उठे हैं 10,000 लोग हैं 20,000 लोग, ऐसे करें, ऐसे खान फैमिली को बड़ा करें, हमें पता ही ऐसे आपकी वजह से ही होगा, हम आपका वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला होगा। देख लें ऐसे टूटे फूटे एंट्रो मिलेंगे और वो मिलेंगे, देख लें बच्चे हम क्या नेचुरली होता जी, मैं कह रहा हूं बहुत नेचुरल, हमें नहीं अदाकारी हमें नहीं आती, हम सीधे सारे मासूम बच्चे हैं, ये शक्ल देखो मासूम है ना, बड़े जी बड़े मासूम, तू असल बता मासूम बच्चे, मैं तो हूं ही सीधे से, मेरे से हाथ हो गया इतना बड़ा, हाथ हो गया, ये तो बात मानने वाली है, हाथ हो गया बच्चे का। इंसान तजुर्बात से सीखता है। बच्चा बर्दाश्त कर गया। चले कोई नहीं, अल्लाह भला करे, सबका अल्लाह भला करे, सबका जिसने प्लान किया उसका भी अल्लाह भला करे, जिसने नहीं किया, जिसने जो किया, जैसा भी किया, जो भी किया, जिस तरह भी किया, अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, अल्लाह ही बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह टांग की उसका हम अपने सारे मामला अल्लाह क्या करे, अल्लाह ही बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, और वो ही बेहतरीन इंसाफ करेगा, जिसने भी जो किया, जैसा भी किया, वो उसी से पाएगा, ठीक है। तो जनाब ऐसा है कि अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह ताला कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हम सब चारों हाजिर होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।